आज हम आयु की बात करेंगे। जी हाँ, आयु मतलब एज, उम्र। और किसकी आयु की बात करेंगे? उसकी आयु की बात करेंगे जिन्होंने हम सबों की आयु निर्धारित की है, इस ब्रह्मांड को बनाया है और जिसका संचालन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम भगवान ब्रह्मा की आयु की बात करेंगे। तो दोस्तों, भगवान ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? 100 वर्षों की। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्षों की होती है। तो सवाल उठता है कि मेरे दादाजी परदादा जी के समय ही ब्रह्मा जी थे और आज भी हैं। अगर आज नहीं होते तो ये सृष्टि का संचालन कैसे चलता रहता? तो फिर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की कैसी हुई? तो इसका जवाब है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता। मनुष्यों की आयु के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु तो खरबों वर्ष से भी अधिक होती है, परंतु उनके वर्षों के अनुसार 100 वर्षों की होती है, जिसका उल्लेख मैंने अपने पिछले वीडियो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन इंडियन फिलोसफी में डिटेल में किया है, जिसको आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज हम ब्रह्मा की आयु मानव वर्षों के अनुसार कितनी बीत चुकी है, इसकी हम गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पुराणों के अनुसार 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जिसमें सतयुग 17,28,000 मानव वर्षों के बराबर, त्रेता 12,96,000 मानव वर्षों के बराबर, द्वापर 8,64,000 मानव वर्षों के बराबर और कलयुग 4,32,000 मानव वर्षों के बराबर बताया गया है। इन सबों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है, जो 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है, जिसे एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर के बराबर होता है, और यह एक मनवंतर मनु की आयु होती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्षों की होती है, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का अंत हो जाता है, 14 मनु का पतन हो जाता है। ब्रह्मा जी के दिन के समय सृष्टि का संचालन चलता रहता है, और रात में जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। पुनः अगले दिन ब्रह्मा सृष्टि का सुबह में निर्माण करते हैं और दिन में संचालन करते हैं, और पुनः रात में जब ब्रह्मा सोने जाते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसी क्रमानुसार ये सृष्टि का निर्माण, संचालन और अंत होता रहता है। सुबह में जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो रात और दिन के बीच में जो समय होता है उसको आदि संधि कहते हैं, और यह आदि संधि भी सतयुग के काल के बराबर होता है। और सतयुग का काल हम लोगों ने देखा है कि 17,28,000 वर्षों का होता है। तो यह आदि संधि भी 17,28,000 वर्षों का ही होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का पतन हो जाता है। पुनः एक मनु से दूसरे मनु के बदलने में एक अंतर होता है। यह अंतर भी एक सतयुग के बराबर मतलब 17,28,000 वर्षों का होता है। ब्रह्मा का जब दिन समाप्त होता है तो दिन का समाप्ति और रात्रि का शुरुआत, तो दिन और रात के मिलन के बीच में जो समय होता है वह भी एक सतयुग के बराबर होता है। तो आइए हम ब्रह्मा की आयु को कैलकुलेट करते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन का समय मानव वर्षों के अनुसार कितना होता है। तो सुबह में ब्रह्मा जब आदि संधि होता है तो वह काल 17,28,000 वर्षों का हुआ। फिर पहले मनु आए और जिनकी आयु 71 चतुर्युगी के बराबर होती है। 71 गुने 43,20,000। अब ये मनु समाप्त हो गए और दूसरे मनु को आना है, लेकिन हमने देखा कि पहले और दूसरे मनु के बीच में जो अंतर होता है वह 17,28,000 वर्षों का होता है, तो वो वर्ष लगता है। फिर इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और 14 मनु आते हैं। 14 मनु के ख़त्म होने के बाद जब रात आने लगती है तो दिन और रात के बीच में जो समय होता है जिसको संध्यांश कहते हैं, वो संध्यांश भी 17,28,000 वर्षों का होता है। इसी तरह जब ये सारे समय को गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ब्रह्मा का एक दिन 4.32 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स का होता है, और ब्रह्मा का दिन
ब्रह्मा के रात के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि ब्रह्मा का एक दिन और रात मिला के 8.64 इंटू 10⁹ ईयर्स का होता है। अब पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की 50 वर्ष की आयु बीत चुकी है तथा 51वें वर्ष में 7वें मनु जो वैवस्वत मनु है उनका शासन चल रहा है। और इसके पहले जो 6 मनु थे अर्थात स्वयंभू, सरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनुओं का पतन हो चुका है और 7वें जो वर्तमान के वैवस्वत मनु हैं उनका शासन चल रहा है। और उनके शासन काल के 28वें कलयुग के विक्रम संवत 2077 अर्थात इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2021 का वर्ष चल रहा है। अर्थात ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष, 6 मनवंतर, 27 चतुर्युग तथा 28वें चतुर्युग के सतयुग, त्रेता, द्वापर का काल बीत चुका है तथा वर्तमान कलयुग का समय चल रहा है। अब सवाल उठता है कि वर्तमान कलयुग में कितने वर्ष बीत चुके हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग ईसा मसीह के जन्म से 3102 वर्ष पहले 18 फरवरी को प्रारंभ हुआ था। अर्थात कलयुग अब तक अर्थात 2021 तक 5123 वर्ष बीत चुका है। अब ब्रह्मा की आयु हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष बीत चुकी है और 51वें वर्ष के 6 मनवंतर, 27 चतुर्युगी और 28वें चतुर्युगी के सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुका है और वर्तमान कलयुग का समय चल रहा है। 50 वर्ष बीत चुके हैं, मतलब कि 50 गुने 360, 360 मतलब एक साल में 360 दिन होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। 360 और एक दिन ब्रह्मा का 8 अरब 64 करोड़ साल होता है मानव वर्षों के अनुसार। 50 गुने 360 गुने 8 अरब और 64 करोड़ साल। अब 50 साल और 51वें साल के बीच में एक संधि काल होगा जो सतयुग के बराबर होगा। वो 17,28,000 वर्षों का है, जिसको मैंने ऐड किया है। अब चूंकि 6 मनवंतर भी बीत चुके हैं तो एक मनवंतर हम लोग को पता है कि 71 चतुर्युगी के बराबर होता है और एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर के बीच में संधि काल होता है सतयुग के बराबर। 17,28,000 वर्षों का वो जो संधि काल है वो भी मैंने लिया है। अब 27 चतुर्युगी भी बीत चुके हैं। 27 गुने 43,20,000 साल जो एक चतुर्युगी का समय हुआ, 43,20,000 साल। अब 28वें चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर भी बीत चुका है और कलयुग चल रहा है। तो सतयुग का 17,28,000 वर्ष, त्रेता का 12,96,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष और कलयुग का 5,0123 वर्ष। ये टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे यह संख्या आएगी 15 नील, 55 खरब, 21 अरब, 97 करोड़, 29,49,123 वर्ष। ये संख्या आप देख सकते हैं कि ये संख्या ब्रह्मा की 50 वर्षों की आयु है और इतनी ही संख्या लगभग अभी और होनी है क्योंकि उनकी 50 वर्ष की आयु और अभी बची हुई है। चूंकि अभी तक हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मा की आयु लगभग 1.555 इंटू 10⁻14 ईयर्स की हुई। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या हुई और इसको देख के तो मेरा तो दिमाग घूम गया था, इसलिए मैंने वीडियो का शीर्षक भी दिया कि ब्रह्मा की आयु जानकर दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों ये ब्रह्मा की आधी आयु हुई लगभग और इतनी ही आयु बची हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा की आयु कितनी है और ये आयु बीत जाने के बाद वर्तमान के ब्रह्मा का पतन हो जाएगा और नए ब्रह्मा इस पद को ग्रहण करेंगे और इसी क्रम में ब्रह्मा आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसे मनुष्य आता है और जाता रहता है। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा भी समय काल की सीमा में बंधे हैं। तो जो समय काल की सीमा में बंधा है तो वो क्या भगवान हो सकता है? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।